बरसातों के बाद हमारे बेलपत्र के पौधे में अक्सर फंगस लग जाता है, पौधा सूखने लगता है या फिर पत्तियां अनायास ही छोटी मुरझाई हुई सी पीली सी पत्तियां निकल कर के आती हैं। ऐसे किस चीज़ का हम इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे बेलपत्र का पौधा आने वाले टाइम में बहुत ही स्वस्थ रहे और पतझड़ में बेलपत्र जो है अपनी सारी पत्तियों को ना गिराए और पौधा स्वस्थ रहे। टिप नंबर 1 ये है कि बेलपत्र के पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट में रखिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सुबह से शाम तक की धूप मिलती रहे। यदि धूप कम है आपके पौधे में तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो पौधे की मिट्टी है वो हमेशा गीली ना हो। यदि पौधे की मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो आपके पौधे पर फंगस ज़रूर लग जाएगा। बेलपत्र को पतझड़ में बचा कर रखने के लिए अभी से यदि आप ये 1-2 काम करेंगे तो बेलपत्र का पौधा सालों भर आपके यहाँ स्वस्थ रहेगा और पतझड़ में अपनी सारी पत्तियों को नहीं गिराएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपने पौधे के स्टेम को मोटा करने के लिए ऐसी कौन सी खाद दें और फंगस से बचाने के लिए कौन सी खाद दें। देखिए, एक चीज़ है जो बेलपत्र में सालों भर दिया जा सकता है और महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करना है, वो है राख। राख का इस्तेमाल आप अपने बेलपत्र के पौधे पर अभी बरसातों के बाद यानी कि सितंबर के शुरू में कर दीजिए। तो पौधे पर यदि चींटियां लग रही हैं, मिलीबग्स है, फंगस का अटैक है, वो सब प्रॉब्लम एक साथ दूर हो जाएगी। लेकिन राख का यूज़ बताने के पहले या फिर कितना इस्तेमाल करना है ये बताने के पहले तीसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि जब कभी भी राख डालना है उसके पहले पौधे की इस तरीके से गुड़ाई ज़रूर कीजिए। गुड़ाई करने से आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा और ऊपर से 1 इंच ही मिट्टी की गुड़ाई करनी है, जैसे ये माली भैया करके आपको दिखा रहे हैं। गुड़ाई करने के बाद वो राख डालिए जो मैं बता रही हूँ और उसके बाद पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रहने दीजिए। उस दिन पानी ना डालें जिस दिन आप राख का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो राख है इसमें आधा चम्मच हल्दी ज़रूर मिला लीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं कि शहरों में राख कहाँ से मिलेगी। देखिए, हमारे घरों में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जो हम जलाते हैं पूजन के दौरान या हवन जब होता है उसके बाद बहुत सारा राख बच जाता है। उस राख को आप अच्छे से किसी कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। मैंने भी अगरबत्ती वाले राख का ही इस्तेमाल किया है, धूप बत्ती से जो राख मिलता है। इसमें यदि 1 चम्मच राख है तो 1 पिंच आप हल्दी डाल लीजिए, उस हिसाब से क्वांटिटी लगा लीजिए और उसको गमले में अच्छे से डाल दीजिए। जैसा मैंने बताया, डालने के बाद आपको पानी नहीं देना है, पानी नेक्स्ट डे देना है। अब दूसरी जो चीज़ है ये है डीएपी। डीएपी का इस्तेमाल करने से आपके पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी और ये जो डीएपी है ये आसानी से आपको लोकल नर्सरी पे या खाद के शॉप पे मिल जाएगा। यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप लिंक के लिए पूछे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप डीएपी ले सकते हैं। डीएपी एक ऐसी खाद है जो आपके पौधे की आप कह सकते हैं रूट्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है और ऑल ओवर आपके पौधे को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। तो डीएपी देना कितना है? कम से कम 10 दाने आप डालेंगे अपने बेलपत्र के पौधे पर। इसको 45 डेज़ के बाद आपको रिपीट करना है। इसको हमेशा सॉइल में डालना इस तरीके से सही रहता है, थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। ये बहुत जल्दी सॉइल के साथ मिल करके और आप यूँ कह सकते हैं घुल जाता है मिट्टी में बहुत जल्दी। हालांकि इसको पानी में घोल करके भी दिया जा सकता है, लेकिन पानी में घोल करके देने की बात तब आती है जब मई जून वाली गर्मी होती है। अभी फ़िलहाल आप इसको सिर्फ सॉइल में दबा दीजिए और इसको 45 डेज़ के बाद सेम क्वांटिटी को आप रिपीट कर लीजिए। आप देखिए आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी। अब दूसरी जो चीज़ है ये नीम खली। नीम खली यदि आप अपने पौधे पर देते हैं तो ये पौधे को स्ट्रॉन्ग रखता है। पतझड़ के टाइम में आपका पौधा अपनी सारी पत्तियों को गिराने के बाद भी मजबूती से खड़ा रहता है और बसंत के बाद नई नई पत्तियां आपके पौधे में आती हैं। नीम खली कितना देना है? 1 चम्मच दे दीजिए, बहुत है। नीम खली जो है ये सिर्फ आपके पौधे को फंगस से ही नहीं बचाता बल्कि कई तरीके के ऐसे आप कह सकते हैं पोषक तत्व हैं जो नीम खली में ही पाए जाते हैं और वो आपके परमानेंट वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नीम खली एक ऐसी खाद है जो आसानी से सस्ती सी खाद है जो आपको मिल जाएगा किसी भी लोकल नर्सरी में या फिर आप लिंक मेरे से लेकर के मंगा भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन सब इतना करने के बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? पानी डाल देना है अपने पौधे पर। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि
बहुत कुछ खाद वगैरह आप दे रहे हैं फिर भी आपके पौधे में ग्रोथ ना के बराबर है, तो ऊपर से 1 इंच पकड़ करके पिंच कर दीजिए। जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, इसको ऊपर से यदि मैं 1 इंच कट करूं तो इस पर नई ब्रांच, तो पिंचिंग करने से आप अपने पौधे पर नई स्टेम्स भी ले पाएंगे, नई पत्तियां भी निकल पाएंगी। लेकिन पिंचिंग करने का ये सितंबर का ही मंथ है, इसके बाद आपको पिंचिंग नहीं करना है। सर्दियों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ओवर वाटर से अपने पौधे को बचाना है। यदि आपने अब तक अपने पौधे को रीपॉट नहीं किया है तो अब आपको रुक जाना चाहिए। अब आप फ़ेब में, जब पतझड़ के बाद वापस इस पौधे पर नई पत्तियां आएंगी, उस समय आप रीपॉट करेंगे। अभी रीपॉट करने से हो सकता है कि पौधा सूखने लगे। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी पानी देना है अपने पौधे की पत्तियों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।